सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम जिसके द्वारा देश की टॉप सेंट्रल लेवल प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां पे क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं, जो सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर जो स्कोर आता है उसके बेसिस पर आप लोगों को कोर्सेज और कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम लोग कैसा अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाए और क्या हमारी पूरा प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे हम लोग जो अगर मैं बोलूं 1000 का पेपर है तो उसमें से 950 प्लस स्कोर कर पाए, क्योंकि मिनिमम इतना स्कोर आएगा तभी जाके हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है वो कंप्लीट होगा। साथ ही साथ कौन सी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या चीजें मुझे ध्यान रखनी चाहिए जिससे मैं चीजों को मैक्सिमाइज कर पाऊं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर, जहां पे आज आप सभी 2027 से रिलेटेड सारी चीजों को दूर करने वाले हो, अपने मन में जो भी कंफ्यूजन है। सबसे पहले अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं या पूरा ओवरव्यू दूं तो सीयूटी जो होता है ये होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली एनटीएस एग्जाम को कंडक्ट कराता है यूजीसी की देखरेख के अंदर। इसके अंदर आप सभी के सामने टोटल 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन्स, एक जीएटी होता है और इसमें से आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए वो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपको यही करना है जो क्लास 12 के अंदर आपने डोमेन्स यानी कि जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, चाहे लैंग्वेज की मैं बात करूं या डोमेन्स की, वही आप सभी को यहां पे सेलेक्ट करना है। साथ ही साथ मीडियम की बात करूं तो टोटल 13 लैंग्वेजेस के अंदर ये पेपर कंप्लीट होता है। सिलेबस की मैं बात करूं तो लैंग्वेज का सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, तो डोमेन्स आप लोगों के जो एनसीईआरटी है न्यू उसी के अकॉर्डिंग होता है। क्लास 12 के जो सिलेबस है उस पर सारी चीजें बेस्ड होती हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों की रीजनिंग है, जीके एंड करंट अफेयर है, साथ ही साथ क्वांट्स है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे पेपर की बात करता हूं तो मैक्सिमम आप लोग यहां पे 5 सब्जेक्ट्स चुन सकते हो। मैक्सिमम 5 है तो मैं ये बोलूंगा कि उसके अंदर आप सभी को एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और एक जीएटी लेना है, जिससे आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज को यहां पे अचीव कर पाए और उसके अंदर एडमिशन ले पाए। साथ ही साथ मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो टोटल यहां पे आप लोगों को जो 50 सवाल देखने को मिलते हैं एक पेपर के अंदर, चाहे आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, यानी कि इंडिविजुअल पेपर्स के अंदर 50 सवाल देखने को मिलते हैं और 60 मिनट का टाइम आप सभी को दिया जाता है उन सवालों को सॉल्व करने के लिए। सही करने पर +5 मिलता है, गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 250 नंबर का आप सभी का पेपर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ एग्जाम की बात करते हैं तो सीबीटी मोड में यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। आप सभी को मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया। अब बात आती है सर इसके सिलेबस की, तो आप ये देखोगे कि अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो ये जो सिलेबस आप सभी के सामने क्या क्या चीजें उसके अंदर आ रही हैं वो आप लोगों के सामने है। मेनली आप चाहें तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं सीयूटी सिलेबस सेक्शन के अंदर। लेकिन मैं अगर लैंग्वेज की बात करता हूं तो आप लोगों के पास हिंदी और इंग्लिश जो है उनमें से कोई सी भी हो सकती है, तो इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विकैबुलरी, ग्रामर, पैराजम्बल्स, ये आप सभी के सामने आता है। साथ ही साथ मैं अगर फोकस एरिया की बात करूं तो प्रैक्टिस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, यानी कि इसके अंदर थ्योरी जो है ना वो ज्यादा नहीं पूछी जाती है। यहां पे सीधा सीधा आप लोगों के जो जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी उन्हीं सारी चीजों पे सारी चीजें आती हैं, यानी कि लैंग्वेज सेक्शन आप लोगों का मेनली प्रैक्टिस बेस्ड होता है। दूसरा मैं अगर डोमेन की बात करूं तो जैसे आप लोग देखोगे फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं इंडिविजुअली, आप लोग ये मान लीजिए कि आप लोगों की जो कोर स्ट्रेंथ होती है ना वो आपके डोमेन्स में ही आती है। जैसे हो सकता है कि आप लोग आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बोल दिया है कि भैया फिजिक्स है, जैसे कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स इसके अंदर ज्यादा होते हैं। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, बायो की मैं बात करता हूं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है। वहीं अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो जनरली इसके अंदर आप सभी क्या कर सकते हो, बोला फॉर्मूला और पीवाईक्यूज है उनसे काम चला सकते हो जाएगा आपका काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया। अगर मैं यहां पे बात करूं गोल्डन रूल जिसके द्वारा आप लोग मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हो, तो भैया एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, पीवाईक्यूज 2022 से लेके 2026 तक के आप सभी को लगाने हैं, जिससे आप लोग ये मान लीजिए कि अगर ये कर लेते हो तो आपका 80 to 90% पेपर आपको वहीं पे चीजें देखने को मिल जाएंगी। 10% आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उसी के बेस पे आपके आते हैं। वहीं अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करता हूं तो आप जानते हो कि इसके अंदर 4-5 सेक्शन आप सभी के हैं, जैसे जीके हुआ, करंट अफेयर हुआ, रीजनिंग हुआ, क्वांट्स की बात हम लोग करेंगे और बेसिकली यहां पे स्पीड और एक्यूरेसी का ही सारा गेम है। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि भैया जो ये सिलेबस आप सभी का है ये सारा का सारा किस पे बेस्ड है, ये आप सभी का सारा बेस्ड है ऑन स्पीड और एक्यूरेसी। जितनी अच्छी स्पीड होगी, जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी, उतना ज्यादा आप लोग चीजों को कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं, क्योंकि देखो पूरे
ईयर लॉन्ग आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से सारी चीजें करनी चाहिए। तो देखो मैं बात कर रहा हूं पहले अपने आप को कॉन्सेप्ट्स को सिखाने की। तो इसके लिए आप लोग बोलोगे पहला होता है आप लोगों का फाउंडेशन फेज 1, जो आप लोगों का मई से लेकर सितंबर तक आप लोगों को करना है, जिसके अंदर आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, पूरे नोट्स कंप्लीट बनाने हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, और उससे रिलेटेड जो बेसिक एमसीक्यूज होते हैं ना वो आप लोगों को कर लेने हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो डोमेन्स की अगर मैं बात करूं तो पर डे आपको 2 से 3 घंटे डोमेन्स को देने हैं, 1 घंटा लैंग्वेज को दे देना, 1 घंटे जीएटी को आप लोगों को दे देना है। समझ में आ गया। साथ ही साथ इसके बाद में जब आप लोग आओगे तो दूसरा फेज आपका स्टार्ट होता है, वो होता है सिर्फ प्रैक्टिस का। और भाई प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं कि सिलेक्शन थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये बोलोगे कि 2022 से लेकर 2026 के सारे पीवाईक्यूज आप सभी के लिए करने हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा लेना है, और जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे काम करना है। अब चैप्टर वाइज जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो उस केस के अंदर आपको ये आइडिया लग जाता है कि यार इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक मेरा वीक है, इस पे मुझे और काम करने की जरूरत है। तो ये आप लोग करेंगे। थर्ड फेज होता है आप सभी का फाइनल अटैक, यानी कि यहां पे आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस पे ही ज्यादा जाना है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, हर 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को एक लगाना ही लगाना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट करनी है। अब देखो टाइम मैनेजमेंट का मतलब पता क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि यार मुझे 60 मिनट में 50 सवाल करने, और जब 60 मिनट में 50 सवाल करने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें कर पाऊं। अदरवाइज पता है क्या होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम यह आती है कि सर चीजें नहीं होती हैं और आपको आते हुए आप पेपर को छोड़ के आ जाते हो। तो वो प्रॉब्लम ना आए, आप अपने आप को मैक्सिमाइज करें, अपने आप को अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए जरूरत है कि आप लोग यहां पे सिर्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस दें, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और ये मान लीजिए टारगेट आपको ये रखना है कि हर एक सब्जेक्ट के कम से कम मुझे 20 से 30 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। रिवीजन करना है यहां पे लास्ट, उसमें सिर्फ रिवीजन पे फोकस रखना है, और रिवीजन भी कोशिश ये करो कि जो फॉर्मूला शीट्स वगैरह होती हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उनके थ्रू करना है। तो अगर ये आप लोग करते हो 3 उसमें फेजेस में, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि मेरे को टाइम टेबल डे वाइज क्या होना चाहिए, कि सर मैं डे वाइज क्या करूं, किस तरीके से आगे चलूं। तो डे वाइज देखो मोस्टली लोग यहाँ पे हो सकता है क्लास 12th के अंदर हो, स्कूल गोइंग हो, या हो सकते हैं ड्रॉपर हो। स्कूल अगर गोइंग है तो आप जानते हो कि 7 से लेकर 2 बजे तक आप लोगों की स्कूल चलती है, हो सकता है किसी की 8 से 2 बजे तक चले, तो जिसके अंदर ऑलमोस्ट आप लोग हर सब्जेक्ट को वहां पे पढ़ के आते हो। इसके बाद में आप लोग जैसे ही अपने घर पे पहुंचते हो तो 2 से 3 बजे तक आप लोगों को रेस्ट करना है, लंच करना है, जो भी करना है आप लोग कर सकते हो। इसके बाद में फिर आपको पढ़ाई पे बैठ जाना है। अब मैंने यहाँ पे 3 स्लॉट्स बनाए। 3 स्लॉट्स क्यों बनाए, क्योंकि हर दिन हर सब्जेक्ट को हम लोग नहीं दे सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि वीक में 3 दिन हम लोग 3 डोमेन्स को पढ़ रहे हैं, मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो 3 दिन दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जनरली एक बच्चे के पास 4 सब्जेक्ट्स होते ही होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, या तो पीसीएम का है या पीसीबी का है, इंग्लिश हिंदी आपके पास हो गई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं डोमेन 1 की बात करता हूं, डोमेन 1 का मतलब है हो सकता है कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। तो देखो डोमेन 1 3 से 5 बजे तक आप लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट डेज मैंने इसलिए लिखा है कि जैसे एमडब्ल्यूएफ में आप चीजें कर रहे हो तो टीटीएस में आपको करना है। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स और मैथ्स, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। जैसे फिजिक्स अगर मैं मंडे को पढ़ रहा हूं तो ट्यूसडे को मैं मैथ्स पढ़ लूं, फिर फिजिक्स पढ़ लूं, मैं फिर मैथ्स पढ़ लूं, फिजिक्स पढ़ लूं, मैथ्स पढ़ लूं। इससे क्या होगा कि आप लोगों की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं कि मैं 3 दिन पढ़ लिया फिर 3 दिन छोड़ दूंगा, तो फिर दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज पे आप लोग इनको कर सकते हो। फिर 5 से लेकर 5:30 बजे तक आप लोग रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह करना है तो वो भी कर लीजिए। इसके बाद में डोमेन 2 की मैं बात करता हूं, तो 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक आप लोग इसको दे सकते हो, चाहे केमिस्ट्री को दें चाहे बायो के दें, वो आप लोगों के अकॉर्डिंग है कि भाई 3 दिन आप लोग केमिस्ट्री को दे दीजिए, 3 दिन आप बायो के दे दीजिए, और अल्टरनेट डेज पे आप लोग इनको रखिए। इसके बाद में 7:30 से लेके 8:30 की बात करता हूं, तो उसके अंदर आप लोग डिनर वगैरह कर लेंगे। डिनर करने के बाद में थोड़ा सा उसी में आप लोग 10-15 मिनट घूम भी लेंगे। फिर आपको बैठना है थर्ड में। अब हो सकता है कि आपके पास लैंग्वेज और जीएटी ना हो, आप लोग इसको अगर देख रहे हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि 1 घंटा मैंने यहाँ पे दिया है, तो ऑल्टरनेट डेज पे आप लोग कर सकते हो। अगर आपने लैंग्वेज जीएटी नहीं लिया है तो उस केस में फिर आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं थोड़ा और पढ़ सकता हूँ, तो 10 बजे तक या 10:30 बजे तक आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं बोला कि यार मैंने आधा घंटा लैंग्वेज पढ़ लिया, आधा घंटा मैंने जीएटी पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जो भी मेरा वीक टॉपिक्स है उनकी वीक टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने के बाद में मैं 10:30 बजे या 10 बजे के आसपास, अब आपको देखना है कि आप कितने बजे सोते हैं, 10:30 हो सकता है, 11 हो सकता है, लेकिन 11 से लेट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को हेल्दी नींद भी लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है। ऐसा नहीं कि सर सिर्फ वैसे ही चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। आप लोगों को प्रॉपर 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है, क्योंकि ये जरूरी है यार। इसके बिना फिर आप लोग इतना फ्रेश अपने आप को फील नहीं करोगे। तो ये आप लोग कर लेंगे, और उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, बेड पे चले जाएंगे और जाके सो जाएंगे। ठीक है जी, ये आपको डे वाइज करना है।
अब मैं आपको लेके आता हूं वीकली प्लानर। वीकली में क्या करना है, आप ये मान कर चलिए कि 6 दिन मुझे प्रैक्टिस करनी है, वो 6 दिन मुझे स्टडी करनी है, मतलब सिर्फ स्टडी। स्टडी मतलब प्रैक्टिस हुआ, पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है, ये मेरे को सिर्फ 6 दिन करना है। 7वां दिन होगा तो आप इसके अंदर रिवीजन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और जो अपने वीक एरियाज हैं उन पे काम कर सकते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है, अगर चैप्टर वाइज मान लो 3 दिन में आपने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए, तो टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज अगर टेस्ट देंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो उसके बाद में आप लोग चीजों को कर पाते हैं। तो इसका मतलब संडे को आप लोग बैठेंगे, फुल मॉक लगाएंगे, रिवीजन लगाएंगे, और साथ ही साथ वीक एरियाज हैं उनको आपको फिक्स करेंगे। अगर ये सारी चीजें करते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात है उस पे आते हैं, वो क्या है कि सर ऐसी कोई चीज ऐसी है कि जिसके द्वारा हम लोग इन चीजों को वेल प्लान्ड मैनर में पढ़ सकते हैं, प्लान चीजें कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो जिससे हमारा जो खुद हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं वो रिड्यूस हो जाए और हम लोग मैक्सिमम आउटपुट की तरफ आगे बढ़ पाए। तो उसके लिए सीयूटी अड्डा ने जो आपके लिए सीयूटी 2027 के बैचेस हैं उनको स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं। इसमें आप लोगों के क्लास 12th की भी तैयारी कराई जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों को सीयूटी की प्रिपरेशन है वो भी कंप्लीट कराई जाएगी। और इसके अंदर जो मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है और आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए, तो Y485 ये कूपन कोड आप सभी को लगाना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अगर कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है तो इस पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। अब कैसे आपको एनरोल करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी को यहां पे आना है, और यहां आने के बाद में देखो ये रहा करियर अड्डा पे क्लिक करना है। करियर अड्डा सर्च करना है। करियर अड्डा के बाद में इसकी ऐप है, उसके थ्रू भी आप लोग जा सकते हो। पहले लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है। अब आप यहाँ पे साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, जिसके अंदर भी हैं आप लोग जा सकते हैं। सीयूटी महापैक में भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि देखो महापैक का एक बेनिफिट है। महापैक का बेनिफिट क्या है बेटा, कि इसके अंदर जितने भी बैचेस आएंगे, अभी जो आए हैं या आएंगे, सारे आप सभी को मिल जाएंगे। तो महापैक में आप लोग जाओगे, अभी देखो इसकी प्राइसेस कम दिख रही है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखो अभी इसकी वैलिडिटी कम है, तो इसको मत करिएगा, मैं आपको और भी बता देता हूं। देखो आप बैच पे जाइए सीधा, साइंस के हैं तो साइंस पे जाइए, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के, आर्ट्स पे हैं तो आर्ट्स के। साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहां पे आओगे, व्यू ऑल करना है। व्यू ऑल करोगे तो यहां पे देखो नीचे आप लोग जैसे ही आओगे तो आप लोगों को यहां पे बैचेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे, चीजों को आप लोग आसानी से कर पाएंगे। देखो ये रहा सीयूटी 2027 का बैच, ये रहा, ठीक है। सीयूटी 2027 का है साइंस का, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे बाय नाउ पे आना है और यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है, ठीक है जी। कूपन कोड एंटर करोगे तो कूपन कोड यहाँ पे एंटर करना है आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, Y485 Y485 आप सभी को अप्लाई करना है। जैसे Y485 अप्लाई करेंगे तो ये आप सभी को देखो कितने में मिल जाएगा, ये सिर्फ 13,439 रुपए में आप सभी को मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। तो जाके एनरोल करिए, अपनी परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, जिससे आपका बोर्ड का एग्जाम भी तैयार हो जाएगा, सीयूटी का एग्जाम भी तैयार हो जाएगा। सो थैंक यू, बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जिससे हम लोग उसको दूर कर पाए। जय हिंद जय भारत सभी को।